वर्गी तालुका यड्रामी नाम का एक गांव है जिसमें एक 14 साल लड़की का एक टीचर ने रेप किया है और हम इस चीज को कंडम। मणिकांत राठौड़ जो बीजेपी के कंटेस्टिंग एमएलए थे चितापुर से, ये हर चीज को जो है ना हिंदू मुस्लिम जिहाद का एक रोल देते हैं। इससे पहले अलंग में 11 साल की एक लड़की, एक स्टूडेंट, एक छोटी बच्ची का 4 लोग गैंग रेप करते हैं और उसको मारकर उसके हाथ पैर तोड़ में नफरत की जो आग फैलाई जा रही है कुछ संगठनों की तरफ से, जो हिंदुत्व संगठन है जिनका एक मोटिव है। पाखंडी मुफ्तिया है जो लोगों में बैठकर तमाम हमेशा हिंदू मुसलमान करता ना, वो हमारे काबिल का है कि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दें। 5 साल बच्ची का 27 नवंबर को एक रेप हुआ था इंगड़गी में, जो चितापुर तालुके में आता है। जो रेपिस्ट था उसका नाम था कुमार जाधव। इसके अलावा 2020 में ऑपरेशन करने के लिए 35 लाख रुपए लगते हैं। वहां पर जाकर देख, वहां पर तेरे को ना हिंदू मिलेंगे ना मुसलमान, वहां पर 45 लोग मिलेंगे। बच्ची का फरीदाबाद में रेप किया गया जिसका कॉन्विक्ट था 55 साल का शंकर रेड्डी। और कर्नाटक की आवाम एक सेक्युलर सोच रखने वाली आवाम है। इसका एग्जांपल लास्ट असेंबली इलेक्शन की, अगर कॉन्विक्ट है तो इसका मजहब या इसका ईमान देखा नहीं जाता, क्योंकि कोई भी मजहब नहीं सिखाता है कि आपको जुर्म करना है किसी के खिलाफ। अलम पीएस में उसका एफआईआर भी होता है। तो वो वक्त कहां पे थे? क्यों? क्या वो दूसरी समाज की लड़की थी बोलकर इसलिए वो लोग आवाज नहीं सोचते? तो आपकी घटिया सोच है और हम आपकी घटिया सोच के ऊपर हम लोगों को तरस आता है कि आप जैसे लोग सत्ता में भी आने की कोशिश। फॉर्मर कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट बी.एस. येडियुरप्पा साहब, उनके ऊपर जून 27, 2024 को पोक्सो जो है ये हाईएस्ट जो टिकट देती है वो रेपिस्ट को टिकट देती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, दिस इज एज पर द एरिया। ये जो समुदाय, दूसरे समुदाय अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, जितने के भी अटेम्प्ट टू रेप हो या रेप करके मर्डर करे, वहां पर जनता परिवार और तमाम मुस्लिम खवातीन उतरकर रोड पे प्रोटेस्ट करे। जब कहां से मणिकांत राठौड़ को चेतावनी देते हैं कि अगर आप हिंदू मुस्लिम वाली चीजों को लेकर गुलबर्गा में ऐसे भड़काऊ बयानबाजी करेंगे तो जनता परिवार की तरफ से हम आपके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट एक्शन करते। गुलबर्गा में इलिटरेसी रेशियो ज्यादा बढ़ गई। अगर पढ़े लिखे रहते तो ये चीजों को समझकर है, जो क्राइम है, जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल ही है, उसको किसी जात और किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ते। भाई जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को लेकर परेशान थे, जहर खाकर सुसाइड करने, उसका नाम गंगूबाई, उसके लिए तो प्रोटेस्ट करा, उसके लिए ये पाखंडी मुफ्तिया उतरे, कोई उतरे, उसके लिए हम लोग उतरे रोड पे। नजर मुबारक जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी परसेंट हम लोग आपके सामने आने का मकसद एक बहुत सेंसिटिव इशू है और एक बहुत बर्निंग इशू है कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक जवर्गी तालुका यड्रामी नाम का एक गांव है जिसमें एक 14 साल लड़की का एक टीचर ने रेप किया है और हम इस चीज को कंडम करते हैं और हम कानून से ये अपील करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से इस चीज की अपील करते हैं कि वो जो रेपिस्ट है उसको जल्द से जल्द जो है ना उसको तख्तेदार पे ले जाया जाए, उसको फांसी दी जाए या चौराहे पर लाकर उसको गोली मारी जाए। आज का जो मौजू है, हिंदुस्तान में आए दिन देखने में मिलता है कि हर एक दिन में ऐसे कई रेप होते हैं, मगर आज तक कोई भी उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश नहीं करता। ये कुछ संगठन है, हिंदुत्व संगठन, जो गुलबर्गा में इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका खंडन करते हैं और हम कानून से इसकी मांग करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से इसकी मांग करते हैं कि इस चीज को रोका जाए और जो मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसके साथ इंसानियत वाला कोई मामला ना अपनाया जाए, उसको फांसी दी जाए या जल्द से जल्द उसको कहीं ले जाकर उसका एनकाउंटर किया जाए। जय हिंद साथियों, मैं खालिद अबरार, स्टेट मीडिया स्पोकपर्सन जनता परिवार की तरफ से। आज ये वीडियो बनाना अहम इसलिए था हमारे लिए क्योंकि गुलबर्गा में नफरत की जो आग फैलाई जा रही है कुछ संगठनों की तरफ से, जो हिंदुत्व संगठन है जिनका एक मोटिव है कि गुलबर्गा में अमन और सुकून को खत्म करना। जिस भाईचारे से गुलबर्गा में तमाम हिंदू और मुस्लिम जो भाई भाई की तरह रहते हैं, इस चीज को खत्म करना इनका मेन मकसद है। तो ये चीज को लेकर ये लोगों ने कल एक प्रोटेस्ट किया है। हम प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट जो है आपका फंडामेंटल राइट है, आपको हक है, हमारा संविधान आपको पूरा हक देता है कि आप अगर किसी चीज से नाराज हैं तो सड़कों पर उतरें, प्रोटेस्ट करें, ये आपका फंडामेंटल राइट है। यहाँ पर जो बात गलत है वो बात गलत ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड प्ले किया जा रहा है यहाँ पर, इसके खिलाफ हम हैं। हम लोग जो है ना इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। अब जो ये मसला चल रहा है एक रेप विक्टिम को लेकर है, जिनका रेप एक जो हुआ है गुलबर्गा में, ऐसे कई और भी केसेस हैं जहां पे गुलबर्गा में या गुलबर्गा के अतराफ के डिस्ट्रिक्ट्स में जो केसेस हुए थे, रेप केसेस हुए थे, कई माइनर बच्चियों के खिलाफ रेप हुआ, मर्डर हुआ। जैसे 2022 में 5 साल बच्ची का 27 नवंबर को एक रेप हुआ था इंगड़गी में, जो चितापुर तालुके में आता है। जो रेपिस्ट था उसका नाम था कुमार जाधव। इसके अलावा 2020 में एक 3 साल की बच्ची का फरीदाबाद में रेप किया गया जिसका कॉन्विक्ट था 55 साल का शंकर रेड्डी। 2022 में 2 नवंबर को 14 साल की बच्ची का रेप और मर्डर होता है। तो ऐसे भी कई हादसात हैं जहां पे कोई हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं हुई। ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए
क्योंकि कोई भी अगर कॉन्विक्ट है तो इसका मजहब या इसका ईमान देखा नहीं जाता, क्योंकि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपको जुर्म करना है, किसी के खिलाफ जुल्म करना है, किसी का मर्डर करना है। ऐसा कोई मजहब दुनिया में नहीं है जो सिखाता हो। तो ये हमारे जो मणिकांत राठौड़ जो बीजेपी के कंटेस्टिंग एमएलए थे चितापुर से, ये हर चीज को जो है ना हिंदू मुस्लिम जिहाद का एक रोल देते हैं। वो बोलते हैं कि जिहादी था, वो रेप करने वाला भी जिहादी था, ये रेप करने वाला भी जिहादी था। तो मैं इनको कुछ बातों के ऊपर इनके लिए खास तौर से रोशनी डालना चाहूंगा कि निर्भया केस जो 2012 में हुआ था, वन ऑफ द हाईलाइटेड केस इन द इंडियन हिस्ट्री यू कैन से। फिलहाल 2012 के बाद से जितने सारे प्रोटेस्ट चालू हो गए ये निर्भया केस से हुए। न्यू दिल्ली में 2012 में बस रेप हुआ था, जिसके कॉन्विक्ट्स हैं अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा, पवन गुप्ता एंड मुकेश सिंह। ये जिहादी, ये कौन से जिहादी हैं? ये किस मजहब के जिहादी हैं? मणिकांत राठौड़, आप मुझे थोड़ा ये बताएं। डॉक्टर मोमिता, जिसका वेस्ट बंगाल में 2024 में रेप हुआ था आरजी इकर हॉस्पिटल में, इसका कॉन्विक्ट है संजय राय। ये किस मजहब का जिहादी है? आप मुझे ये भी बताएं। और इसका जो संजय राय का था, इसका बैकग्राउंड भी था कि डोमेस्टिक अब्यूज के लिए, ही वाज नोन फॉर डोमेस्टिक अब्यूज। और ये सब कुछ हुआ एक बिजिएस्ट हॉस्पिटल के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस 2017 में उन्नाव में एक रेप केस होता है, जिसमें फॉर्मर बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ये एक बच्ची का रेप करते हैं। और उसके बाद जब इनको कन्विक्ट किया जाता है, ये जेल में जाते हैं, कस्टडी में जब लिए जाते हैं, तो वो उस लड़की के बाप को जो कि कई झूठे केसेस में फ्रेम किए गए थे, उसी जेल में थे, उनका मर्डर भी करते हैं। और वो बीजेपी एमएलए हैं और ही वॉज ए हिंदू, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। और कठुआ में 2018 में कश्मीर आसिफा बानो, एक 8 साल की बच्ची का रेप होता है। जो बच्ची कई दिनों तक मंदिर में रखी गई, उसे सेडेटिव देते गए, उस लड़की का रेप हुआ जिसमें 6 लोग इन्वॉल्व थे। उनके नाम है संजी राम, दीपक कजुरिया, परवेश कुमार। इनको जो है ना लाइफ सेंटेंस हुआ है। इसके अलावा 3 थे, तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरेंद्र वर्मा। इनको जो है ना 3 से 5 साल की सजा हुई। तो हमारा ये मकसद यह है आपको बताने का कि क्राइम ना ही किसी धर्म में सिखाया जाता है, ना ही धर्म देख के किया जाता है। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपकी घटिया सोच है। और हम आपकी घटिया सोच के ऊपर हम लोगों को तरस आता है कि आप जैसे लोग सत्ता में भी आने की कोशिश कर रहे हैं, जो आवाम को गुमराह करते हैं मजहब के नाम पर, आवाम का अमन और सुकून बर्बाद करते हैं लोगों के बीच में, लोगों को लड़ाते हैं एक दूसरे के थ्रू। तो आप लोगों के ऊपर ये इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकी। अभी जो है बीजेपी जो गवर्नमेंट है, मणिकांत राठौड़ जो जहां के कैंडिडेट हैं, तो ये बीजेपी जो है ये हाईएस्ट जो टिकट देती है वो रेपिस्ट को टिकट देती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, दिस इज एज पर द एडीआर रिपोर्ट। ये एडीआर रिपोर्ट के हिसाब से है। और तो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, बीजेपी में हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज एंड एमएलएस 54 एमपीज और एमएलएस हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है फॉर क्रिमिनल केस अगेंस्ट वुमेन। इसके बाद आते हैं कांग्रेस 23 और उसके बाद तेलुगु देशम पार्टी। तो बीजेपी के और कांग्रेस के 5 सिटिंग लॉ मेकर्स हैं हु आर फेसिंग रेप चार्जेस। दिस इज एज पर द एडीआर रिपोर्ट। एडीआर ने पर्टिकुलरली स्ट्रेस किया है कि इन पार्टीज को ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देने से रिफ्रेन करना चाहिए। बट ऐसा होता है कि हकीकत में ऐसा नहीं होता। जब जो हमारे बीजेपी के लीडर्स बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब बुलाकर, जब वो पेरोल पर बाहर आते हैं तो उनका जब सम्मान करते हैं, तो ये आप बताते हैं कि आपकी मेंटालिटी किस किस्म की है और आपकी थिंकिंग दूसरों को लेकर क्या है। इसके अलावा अभी जो हमारे बीजेपी के लीडर है देवराज गौड़ा, जो होली नरसिंहपुरा रेप केस में इन्वॉल्व हैं, तो ये भी एक बीजेपी के लीडर है। तो ये किस मजहब के जिहादी हैं? बीजेपी एमएलए रेणुकाचार्य जो एमपी रेणुकाचार्य जो बीजेपी एमएलए हैं, ये रिमार्क्स देते हैं किस पर? टिप्पणी देते हैं अपनी औरतों के पहनावे पर। ये बोलते हैं कि औरतों को जो है ना ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले? जब हमारा संविधान, जो हमारा बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान जब हमें इजाजत देता है, जब औरत को इजाजत देता है कि उसका पहनाव उसकी चॉइस, तो आप कौन होते हो? आपकी गंदी सोच है। अरे उसकी चॉइस है भाई, उसे जो पहनना है वो पहने, पेयर ऑफ जींस पहने, उसको जो भी पहनना है, उसको घूंघट पहनना है, उसको बिकनी पहनना है, उसको हिजाब पहनना है। वो द हेल आर यू? ये तुमको अथॉरिटी किसने दी किसी के ऊपर रिमार्क देने के लिए? तो ये जो गुलबर्गा में चल रहा है ये बिल्कुल गलत है और हम जनता परिवार की तरफ से इसको कंडेम करेंगे। और हम मणिकांत राठौड़ को चेतावनी देते हैं कि अगर आप हिंदू मुस्लिम वाली चीजों को लेकर गुलबर्गा में ऐसे भड़काऊ बयानबाजी करेंगे तो जनता परिवार की तरफ से हम आपके ऊपर इतने स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे और आपके ऊपर कड़ी से कड़ी केसेस लगवाकर इंशाल्लाह आपको जो है ना पनिशमेंट दिलाने की जरूर अपील करेंगे गवर्नमेंट से। शुक्रिया। ड्रामे में जो हादसा हुआ, जो 11 साल की जो स्टूडेंट को जो रेप किया गया और पुलिस प्रशासन भी वो रेपिस्ट को अरेस्ट किए, उसके बाद हम जनता परिवार की तरफ से हम इसको हाईली कंडेम करते हैं। और ये बड़ी बड़ी अफसोस की बात है, ये बेहद अफसोसनाक बात है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि वो 11 साल की बच्ची और उसकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रहा।
बट उसको छोड़कर हम लोग पुलिस प्रशासन से और गवर्नमेंट से और लॉ मेकर से ये डिमांड भी कर रहे कि ऐसे लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं देना। ये हमारे मुल्क का दस्तूर है इतना, यहाँ पर रेपिस्ट को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है, जबकि ऐसे लोगों को चौराहे पे लाके गोली मारना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे और वहां पर यही इश्यू को, जो क्रिमिनल क्राइम इश्यू है, इसको हिंदू और मुस्लिम के मजहब का नाम देकर लोगों में भड़कावा डालना चाहते हैं, लोगों में भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं। ये हम इंडिया नॉर्थ में हम लोग कई जगह देखे, ये तो गुलबर्गे में भी एक ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। मैं समझता हूं कि जो लोग भी इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो लोग इसका एक मुस्लिम्स को जिहादी बोलकर जो क्रिमिनल के साथ जो तमाम कम्युनिटी वालों को जुड़ा रहे, ये चीजों को भी हम हाईली कंडेम करते हैं। पुलिस प्रशासन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए। और मैं नहीं समझता कि चाहे वो चितापुर का डिफीटेड एमएलए होंगे, वो उतना काबिल भी नहीं है कि हम उसका नाम लेकर उसको काउंटर देने के लिए, ना वो पाखंडी मुत्तिया है जो लोगों में बैठकर तमाम हमेशा हिंदू मुसलमान करता, ना वो हमारे काबिल का है कि हम उसको काउंटर दिए जैसा। पर मैं आवाम को यह कहना चाहता हूं, गुलबर्गा के आवाम को, कि गुलबर्गा और कर्नाटक के आवाम एक सेक्युलर सोच रखने वाली आवाम है। इसका एग्जाम्पल लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी बता दिए कर्नाटक की, कि यहां पर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। उसके साथ ये जितने भी लोग यहाँ पे आवाम को मैं बताना चाहता हूं, जितने भी लोग ये हिंदू मुस्लिम कर एक लड़की, एक बच्ची, एक मासूम लड़की के साथ जो रेप हुआ गुलबर्गे में, इससे पहले अलंग में 11 साल की एक लड़की, एक स्टूडेंट, एक छोटी बच्ची का 4 लोग गैंग रेप करते हैं और उसको मारकर उसके हाथ पैर तोड़ के उसको एग्रीकल्चर में लैंड में वहां पर खेत में फेंक देते हैं। वो जो 4 गैंग रेप करे वो भी नॉन मुस्लिम ही थे, हिंदू ही थे। जब कहां गए थे ये लोग? जब वो लोग आवाज क्यों नहीं उठाए? इसलिए नहीं उठाए क्योंकि वो कुली समाज की बच्ची थी। उसके बाद 5th स्टैंडर्ड में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की अलम में ही एक प्रिंसिपल वहां पर अटेम्प्ट टू रेप करता है, जिसका पुलिस अलम पीएस में उसका एफआईआर भी होता है। तो वो वक्त पे कहां पे थे? क्यों? क्या वो दूसरी समाज की लड़की थी बोलकर इसलिए वो लोग आवाज नहीं उठाए? बीजेपी के फॉर्मर कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट बीएस येडियुरप्पा साहब, उनके ऊपर जून 27, 2024 को पोक्सो केस पड़ा। एक छोटी बच्ची, 14 साल की बच्ची को रूम में लेकर जाकर सेक्सुअल असेल्ट करते हैं वो लोग। तो ऐसे कई सारे बीजेपी के जो पॉलिटिकल लीडर्स है, देयर रेप इज मेजॉरिटी आर रेपिस्ट, जिसका रिकॉर्ड अभी जो हमारे स्टेट मीडिया स्पोकपर्सन मिस्टर खालिद अबरार ने डिस्क्लोज कर यहाँ पर ओपन बताए हैं। यहाँ पर गुलबर्गा में, बेंगलुरु में, गुलबर्गा में जितने भी ये जो समुदाय, दूसरे समुदाय अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम, जितने के भी अटेम्प्ट टू रेप हो या रेप करके मर्डर करे, वहां पर जनता परिवार और तमाम मुस्लिम खवातीन उतरकर रोड पे प्रोटेस्ट करे। जब कहां थे ये लोग? तो ये गुलबर्गा की आवाम को समझना जरूरी है। और साथ ही साथ इससे ये एक अंदाजा लगता है कि गुलबर्गा में इलिटरेसी रेशियो ज्यादा बढ़ गई। अगर पढ़े लिखे रहते तो ये चीजों को समझ कर है, जो क्राइम है, जो क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल ही है, उसको किसी जात और किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ते थे ये लोग। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को गुलबर्गा में एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। और यहाँ के जो लोग हैं उनको भी याद रखिए, तवज्जो एजुकेशन पे तवज्जो देना जरूरी है, क्योंकि आपके बच्चे अगर इलिटरेट रहेंगे तो ये जाहिलों की तरह रोडों पे उतरकर किसी हर एक क्राइम को हिंदू और मजहब का नाम, हिंदू और मुसलमान का मजहब का नाम देंगे। बहरहाल जनता परिवार ये चीज को खामोश नहीं बैठेगी। तुम्हारा ये जो दोहला फेस है, जो सियासत करना चाह रहे हैं आप गुलबर्गा में, हिंदू मुसलमान का जो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, ये गुलबर्गा में होने नहीं देंगे। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। और गुलबर्गा के अवाम को मैं ये भी बोलना चाह रहा हूँ, गुलबर्गा के अवाम को, देखिए रेप की अगर बात आ रही तो आप ये याद रखिए कि फैक्ट शीट, ये देखिए हम लोग फैक्ट शीट है जो रेप दलित जो लोअर कास्ट के जो रेप होते हैं उसके ऊपर हम प्रोटेस्ट भी किए थे और ये फैक्ट शीट भी सबमिट करे थे। 1 मिनट में कितने रेप होते हैं हिंदुस्तान में, इनको ये तक नहीं है। 2014 में जब से बीजेपी गवर्नमेंट हिंदुस्तान में बैठी, 2014 में 36,000 रेप होते हैं। ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड कितने अभी नहीं पता। रजिस्टर्ड 2015 में 34,000, ऐसा कुल मिला के 2024 तक 3,28,000 रेप होते हैं। ये रजिस्टर्ड केस है, स्टिल काउंटिंग 3,28,000 रेप होते हैं, जिसका यह मतलब है कि हर साल 35,000 रेप होते हैं। 96 रेप एक दिन में 96 रेप होते हैं। हर एक रेप 16 मिनट में एक रेप इंडिया में, हिंदुस्तान में होते हैं। तो ये लोग कहां पर है? ये लोग गुलबर्गा के डेवलपमेंट की अगर बात करना है, जब डेवलपमेंट की बात आती है तो ये लोग कहां है गुलबर्गा की डेवलपमेंट की बात करने के लिए? हॉस्पिटल में जाकर अगर आप देखेंगे तो तिलिस्मिया के 85 बच्चे पेशेंट वहां पर परेशान बैठे हुए, उनको खून नहीं मिल रहा, उनका बोन नैरो का ऑपरेशन है। वो बच्चों की जिंदगी सिर्फ 14 साल तक उनकी जिंदगी रहती है। बोन नैरो ऑपरेशन करने के लिए 35 लाख रुपए लगते हैं।
वहां पर जाकर देख, वहां पर तेरे को ना हिंदू मिलेंगे ना मुसलमान, वहां पर परेशान लोग मिलेंगे। प्रेगनेंसी को लेकर परेशान, बच्चा चोरी हुआ, वो भी मुसलमान के ऊपर डालता है, वो क्रिमिनल है। अब इसको ये तक अंदाजा नहीं है कि यहां से 2-3 साल पहले वहां से कई सारे बच्चे चोरी हुए थे इससे पहले भी, जब कहां गया था इन्हें। और हिंदुस्तान एजुकेशन रेशियो, गुलबर्गा में एजुकेशन रेशियो खत्म हो रहा। कई सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जहां पर एक भी टीचर नहीं है, और कुछ ऐसे स्कूल है जहां पर एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रहे। आज हमारी जो आने वाली जनरेशन है एजुकेशन में टीचर है, उसके लिए आवाज उठाओ। लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट संघों का जो हम उठाए थे, उसके अंदर तेरे को खाली मुसलमान नजर आए, हिंदू नजर नहीं थे इसके अंदर, हिंदू महिलाएं नहीं थे इसके अंदर। कई सारे हिंदू महिलाएं परेशान है जो सुसाइड किए। उनका नाम क्या है? गंगूबाई, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को लेकर परेशान थे, जहर खाकर सुसाइड कर ली, उसका नाम गंगूबाई। उसके लिए तू प्रोटेस्ट करा, उसके लिए ये पाखंडी मुखिया उतरे, कोई उतरे उसके लिए, हम लोग उतरे रोड पे, हम लड़े ये लोगों के वास्ते। तो मैं गुलबर्गे के आवाम को बताना चाह रहा हूं, ये पाखंडियां, ये ढोलेबाज, ये घटिया सियासतदान जो हिंदू मुसलमान की ये जो राजनीति कर रहे हैं गुलबर्गा में, ऐसे लोगों से बच के रहिए आप लोग। जनता परिवार इसको कंडम करती है, और पुलिस प्रशासन से हम स्ट्रिक्टली हम ये बता रहे हैं, जो कोई भी ये हिंदू मुसलमान का प्लेकार्ड यहाँ पे फिर रहे और कोई भड़काऊ भाषण भी देता है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जनता परिवार भी नहीं खामोश बैठेगी, ये लोगों को कोर्ट में खींचेंगे ऐसे लोगों को और इनके ऊपर एक्शन लेंगे।